अभी सुबह के टाइम हुआ है 3:45 और हम निकल रहे हैं हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए। अभी हरिद्वार बस स्टैंड जाएंगे और फिर वहाँ से बस लेके चले जाएंगे सोनप्रयाग। तो चलिए इस सफ़र शुरू करते हैं। अभी हम आकर पहुँच गए हैं हरिद्वार बस स्टैंड से। यहाँ से अभी बस निकलने वाली है सोनप्रयाग के लिए और यहाँ से जो टाइमिंग है अभी है वो सुबह के 4 और यहाँ से बस लेके हम जाने वाले हैं सोनप्रयाग। तो बात करूँ यहाँ से सोनप्रयाग तक की, तो यहाँ से सोनप्रयाग के लिए 5 से 6 घंटे टाइम लगता है और जो किराया है वो 550 रुपये है यहाँ से सोनप्रयाग तक। रास्ते में शायद ये रख सकते हैं अपने वो खाना वाना खाने के लिए, तो वहाँ खाना खा लेंगे और फिर निकल जाएंगे सोनप्रयाग के लिए। है 7 और हम रास्ते में रुके हैं किसी जगह अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो वहाँ से नज़ारा बहुत ही शानदार है, कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। मतलब इतना सफ़र करके जो जितने भी सारे थकान थी वो उत्तराखंड की हवा बजते ही वो सारे थकान कहीं गायब हो गई और अच्छा लग रहा है सफ़र। बाबा के पास जा रहे तो काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ बाबा से मिलने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। पराठा है, खाने में आ गया छोले पराठे, अचार भी है, चटनी भी है। तो चलो खाना शुरू करते हैं। थोड़ी देर खाना वाना खाने के बाद हमारी बस से निकल जाती है। अभी हम पहुंच गए सोनप्रयाग और अभी यहाँ से हम जाएंगे गौरीकुंड के लिए। सोनप्रयाग में ये पार्किंग के पास देख सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से 200 मीटर के आगे आपको टैक्सी मिल जाएगी और वहाँ से आप केदारनाथ गौरीकुंड के लिए जा सकते हैं। तो चलते हैं वहाँ और टैक्सी लेकर फिर पहुँच जाते हैं गौरीकुंड। रजिस्ट्रेशन होता है यहीं पर, वो स्कैन होगा। वहाँ देखो एक दीदी बैठी हैं, वो आपका जो स्कैनर मतलब आपका जो ऑनलाइन आप किए होंगे उसको वो स्कैन करते हैं। वही स्कैन करने के बाद यहाँ से आपको जाने को मिलेगा। 8 साल लगे मुझे। 2019 में मैं प्लान बना चुका था, फिर कोविड के चलते आ नहीं पाया और अभी फाइनली मैं आकर पहुँच गया हूँ उस जगह पर। तो ये रहा वो जगह, केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। जय श्री केदार। सोनप्रयाग से अभी मिल गया है टैक्सी। अब हम जाएंगे इसमें गौरीकुंड तक, वहाँ से पैदल यात्रा करेंगे। अभी यहाँ से जो किराया है वो 50 रुपये पर पर्सन का है और यहाँ से अभी हम निकलने वाले हैं थोड़ी देर में गौरीकुंड के लिए। चलते हैं वहाँ थोड़ा फ्रेश होते हैं और फिर निकल चलते हैं केदारनाथ। जय श्री केदार। यहाँ से अब हमारा पैदल यात्रा शुरू होने वाला है और अभी थोड़ा देर आगे चल के बैग रख लेंगे किसी भी लॉकर में और फिर वहाँ से अपना ट्रैक शुरू कर देंगे। पैकिंग भी बाकी है तो थोड़ा वहाँ पर भी पैक करके 2 ही बैग लेके हम ऊपर जाएंगे। बहुत भारी बैग है, इसको लेके तो नहीं चल सकते, तो चलते हैं फिर कहीं लॉकर में बैग रख लेते हैं और फिर चलते हैं। थोड़ा यहाँ से सब्ज़ी वगैरह लेते हुए ऊपर खाना बनाने का थोड़ा प्लान बनाए हैं। देखते हैं अगर हो जाता है, सब चीज़ मिल जाता है तो ऊपर खाना बना देंगे। ऐसे चीज़ लेते हुए गौरीकुंड से अभी ऊपर के ओर चढ़ेंगे और बारिश भी आ गया, लगता है बारिश हो जाएगा। तभी हम ट्रैकिंग शुरू कर चुके हैं। अभी यहाँ से जो केदारनाथ की दूरी है वो 12.5 किलोमीटर की है और यहाँ से पहुँचने में हमें मुश्किल से मुश्किल और 6-7 घंटे लग सकता है। पहाड़ी रास्ता है, चलने में दिक्कत हो रही है। और बात करूँ तो हमारा सामान भी कुछ ज़्यादा हो गया और हम जब वहाँ से गौरीकुंड से निकले तो बारिश भी तेज़ थी, तो अभी सिर्फ हम 4 किलोमीटर ही चले हैं। तो चलते हैं बाबा जी से मिलने। टाइम हुआ है रात के 11 और हम हमारा ट्रैक जो है वो शाम को 4 बजे शुरू किए थे। अभी लगभग 60% रोड हमने कवर कर लिया है। अभी बाकी जो 40% है उसको भी हम कम से कम समय में कोशिश करेंगे कि हम जाकर बाबा के पास पहुंच जाए, वही बड़ी बात होगी हमारे लिए। हमारे साथ जो 2 भाई हैं वो भी पूरी तरीके से थक चुके हैं
हम भी थक चुके हैं। अब क्या करें, अभी वो परीक्षा ले रहे हैं तो एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा। तो अभी हम निकल रहे हैं, बस थोड़ी ही दूरी है, तो चलिए फिर ट्रैक शुरू करते हैं। सुबह के 8 और मैं अभी केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर होगा शायद। उससे पहले हमने एक जगह पर रुके हुए थे, क्योंकि कल यहाँ पर पहुँचने में ही हमको रात के 12 बज गए। थोड़ा चलने का एक्सपीरियंस भी नहीं था, इसीलिए हम लोग जल्दी थक गए। तो इसीलिए यहाँ टेंट लेकर रुकना पड़ा। टेंट का जो किराया था आपको पर पर्सन 250 रुपये लिए, और टेंट कुछ इस प्रकार की है, आपको दिखा रहा हूँ टेंट। ये रहा टेंट का अंदर का नज़ारा। मतलब ये शेयरिंग वाला है। यहाँ एक साथ 8 बंदे रह सकते हैं, लेकिन कल को हम सिर्फ 3 बंदे ही रुके थे। लेकिन उन्होंने हमको बोला था कि और भी बंदे आएंगे तो जगह बना के रखना, तो हमने उसके हिसाब से जगह बना के रखी थी, पर कोई आया नहीं। क्योंकि हम यहाँ पहुँचने में हमको रात के 12 या 12:30 हो गया था, ऐसा कुछ टाइम। तो उसके बाद यहाँ पर भीड़ थोड़ा कम हो जाती है, थोड़ा मतलब काफ़ी कम हो जाती है, इसीलिए कोई आया नहीं। तो आराम से सोए। बाकी वो रजाई वजाई सब दे देते हैं। सब सही है, सब ठीक ठाक है। अब जब भी आप आए तो कोशिश करिएगा कि जल्द से जल्द मंदिर पहुंच जाए। यहाँ रास्ते में रुकने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अभी हम निकलने वाले हैं केदारनाथ के लिए। कल ऊपर सामान लाते हुए बहुत तकलीफ हो रही थी। जितने सारे हमारे वो क्या खाने की सामान है वो लाते वक्त बहुत ही तकलीफ हो रही थी। अब अभी जब हम यहाँ खुद खाना बना के खाने वाले हैं तो सारे तकलीफ जैसे कहीं गायब हो गई हो। ये देखो सारे चीज़ें यहीं पर ही है। मतलब जितना तकलीफ आपको होगी ये सारे सामान ऊपर लाने में, उतना उससे कहीं गुना ज़्यादा मज़ा आपको तभी आएगा जब आप खुद का खाना बना के खा रहे हो। क्योंकि जो मैगी यहाँ पे आपको 150-200 की मिलेगी, वही मैगी आप यहीं पर मतलब ऐसे ही बना के खा सकते हो। तो इसका तो कोई अलग ही मज़ा है। हुआ है दोपहर के 2 और अभी हम जहाँ रात को रुके थे, अभी वहाँ से यहाँ तक आकर हम पहुँच गए हैं। लिया है एक कैंप जो कि हमको थोड़ा सस्ता लगा और अच्छा भी लगा। तो ये भाई जो है वो कैंप प्रोवाइड करते हैं। भाई क्या रेट है आपका यहाँ पर कैंप? श्री केदार सर, हमारा रेट यही रहता है कि चढ़ते सीजन में तो पर बंदे का 500 रुपया रहता है। लेकिन ये थोड़ा माहौल बिगड़ने के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण, ये जो देश में हो रहा है, फॉरेनर कंट्रियों में हो रहा है, इसलिए भी हमने यात्रियों को थोड़ा सुविधा के कारण 300 रुपया पर पर्सन दिया है। और जबकि हम यात्रियों को अभी भी अपने टेंट पे चाय वगैरह सब कुछ व्यवस्था देते हैं। बाकी जो हमारा ये टेंट कॉलोनी है, ये हनुमान कॉलोनी है यहाँ पे, या नीचे पे हनुमान कॉलोनी है। इससे यहाँ से 250 मीटर मंदिर हमारा यहीं पे, ये हमारा भैरवनाथ रह गया। बाकी हम सारे यात्रियों को जैसे भी आते हैं यात्री लोग, उनको अच्छी व्यवस्था अच्छे से दर्शन करा के भी अगर दे देते हैं, अच्छी व्यवस्था उनके साथ, उनका हीटर वगैरह, केटल, चाय वगैरह सब कुछ हम यात्रियों को दे देते हैं। भाई आपका नंबर बोल दीजिए, कोई आएगा तो आपको सर मेरा नंबर 9720095027। तो अगर आपका केदारनाथ आना हुआ तो भाई से कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। और वो बहुत ही अच्छी सुविधाएं देते हैं। आपको पास में ही आपका बाथरूम मिल जाएगा, उसका कोई दिक्कत है नहीं। तो जब भी आइएगा भाई से कांटेक्ट करिएगा और अच्छे से कैंप ले जाए। जय श्री केदार। और यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। आज तो दर्शन नहीं करेंगे बाबा का, कल सुबह सुबह लाइन में लगेंगे और फिर दर्शन करेंगे। कल सुबह 3 बजे अगर लाइन में लग जाते हैं तो आशा ही करेंगे कि 6-7 बजे हमारा जो दर्शन है वो पूरा हो सके, और उसके बाद हम नीचे के लिए उतर जाएंगे। और अभी जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं श्री भैरव बाबा के। यहाँ पर पहुँचते ही मानो सारे थकान, सारे जो भी कुछ तकलीफें सब कुछ दूर हो जाती है। 1000 रुपये का आदमी, इतना सुकून, इतना शांति है यहाँ पर, क्या बताएं। काल भैरव जी के दर्शन करने जा रहे हैं। और ये रास्ता काफ़ी शानदार है, अच्छा रास्ता है। कुछ इस प्रकार के खड़ी चढ़ाई है, पर
आसान से पहुंच जाएंगे। फिर से कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाओ। इसी काल भैरव जी के दर्शन हो चुके हैं, काफ़ी शानदार दर्शन हुए। भीड़ यहाँ उतना नहीं है, मतलब है थोड़ा, तो उतना भी नहीं है। आप आएंगे तो आराम से दर्शन करके जा सकते हैं। केदारनाथ में अभी हमारा दर्शन पूरा हुआ, लगभग 7 घंटे लाइन में रहने के बाद अभी जाकर दर्शन हुआ है। और सुबह के 3 बजे हम लाइन में लगे थे, अब जाके सुबह के 10 बजे हमारा दर्शन पूरा हुआ। और अभी काफ़ी भीड़ है। ये जो लोग सारे बताते हैं कि भीड़ नहीं है, भीड़ नहीं है, काफ़ी भीड़ है। 7-8 घंटा ऐसे भी लग जा रहा है लाइन पे खड़े हुए। तो आप देख सकते हैं ये है केदारनाथ, और वहाँ का भीड़ कुछ इस प्रकार का, मतलब बहुत ही भीड़ है, ज़्यादा ही भीड़ है कुछ। अभी हम हैं भीमशिला, आप देख सकते हैं मेरे पीछे भीमशिला। ये वही पत्थर है जो 2013 की आपदा से केदारनाथ मंदिर को बचाया था, देख सकते हैं ये वो है। हम शंकराचार्य जी की मूर्ति के पास है, ये है शंकराचार्य जी की मूर्ति। ये केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल पीछे ही है, देख सकते हैं। कल रात को हम निकल के आ चुके थे केदारनाथ से नीचे की ओर। अब रात स्टे हम सोनप्रयाग में किए थे, यहाँ पर रूम 1000 में पड़ा हमको। और अभी हम जा रहे हैं चोपता के लिए। और बात करूँ केदारनाथ ट्रिप के बारे में, तो इस ट्रिप में दिल्ली से सोनप्रयाग तक जितना भी खर्चा हुआ है वो मुश्किल से मुश्किल 4400 तक का हुआ है, 4400। तो अभी ये रहा केदारनाथ का पहला पार्ट। और दूसरा अभी हम हरिद्वार जाएंगे तो बद्रीनाथ जाएंगे तो वहाँ पर दूसरा वीडियो भी बना लेंगे। तो अभी शुरू करते हैं बद्रीनाथ। अभी है हम सोनप्रयाग में, अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं चोपता के लिए। तो बात करूँ मैं केदारनाथ ट्रिप के बारे में खर्चे की, तो दिल्ली से यहाँ तक की जो खर्चा हुआ है हमारा वो 4400 की हुई है। मतलब यहाँ पर आना, खाना, रहना, केदारनाथ में दर्शन करना, प्रसाद लेना, सब मिला के इतना ही खर्चा हुआ है। अब जाएंगे हम बद्रीनाथ के लिए। तो ये वीडियो यहीं पर करते हैं खत्म। जय श्री केदार।